मैं 27 साल की हो गई थी। मेरा नाम सुमन है, लेकिन मेरी माँ मेरी शादी नहीं करवा रही थी। घर में हम माँ बेटी ही रहते थे। मैं नौकरी करती थी। मेरी माँ का कहना था कि अगर तेरी शादी करवा दी तो फिर इस घर में पैसे कहाँ से आएंगे। ऐसा बहुत से घरों में होता है कि अगर कोई लड़की गलती से कमाने लग जाती है और वह एक रोटी कमाने वाली हो तो फिर उसकी शादी नहीं होती। लेकिन मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो रही थी और मेरी उम्र मेरी शक्ल से भी नजर आती थी। फिर मैं उन्हें कहती थी कि मैं शादी के बाद भी आपको पैसे भेजती रहूंगी, लेकिन ये बात माँ नहीं मानती थी। उसका कहना था कि शादी के बाद तू बदल जाएगी और मैं इसी घर में पड़ी मर जाऊंगी और तुझे खबर तक नहीं होगी। वह कहती थी कि तू बड़ी बेशर्म है, तो जैसी बेशर्म औरत को पति मिल जाएगा तो तू उसके साथ ऐसी घुल मिल जाएगी कि पलट कर माँ की तरफ नहीं देखेगी। पता नहीं उन्होंने मेरे अंदर कौन सी बेशर्मी देखी थी। शादी करना तो हर इंसान का हक होता है। भगवान ने सबको जोड़ों में पैदा किया है। कोई जानवर हो या परिंदा हो, सबका जोड़ा बनाया है। इसी तरह इंसान भी जोड़े में ही रह सकता है। जिन लोगों की शादी नहीं होती उनकी भला कोई जिंदगी होती है। मेरी माँ ने खुद भी तो शादी की थी, लेकिन मेरी गलती यह नहीं थी कि मेरी माँ मेरी शादी इसलिए नहीं करवा रही थी कि वह मुझे बेशर्म समझती थी। मेरी गलती यह थी कि मैं इस घर में पैसे लेकर आती थी और इस गलती को मैं खत्म भी नहीं कर सकती थी। इसीलिए वह खुदगर्ज होकर मेरी शादी नहीं कराना चाहती थी, लेकिन मुझे भी कुछ न कुछ करना था। मैं भी एक इंसान थी, एक औरत थी। मेरे अंदर भी जज्बात थे और अब वे जज्बात मुझे तंग करने लगे थे। मेरी भावनाएं मुझ पर हावी हो जाती थीं, खासकर रात के वक्त। और फिर मेरी उम्र की जितनी भी लड़कियां थीं उन सबकी तो शादियां भी हो गई थीं, बल्कि उनके घर में तो 1-2 बच्चे भी पैदा हो गए थे और मैं यहाँ अब भी ऐसे ही बैठी थी। उनके पास भी नहीं जाती थी, नहीं तो वे अपनी शादीशुदा जिंदगी की ऐसी ऐसी कहानियां और बातें सुनातीं कि मेरा दिल और भी ज्यादा मचलने लगता था। मेरी माँ कहती थी कि तेरा बाप भी छोड़कर चला गया, लेकिन आज तक उसने यह नहीं बताया कि वह हमें छोड़कर क्यों गया। कोई बात जरूर थी। मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं थी और मेरी शक्ल भी मुनीब थी। मुझे लगता है कि शायद मेरा बाप मेरी माँ को किसी और औरत के लिए छोड़कर गया था। मेरी माँ ने कभी यह नहीं कहा कि मेरा बाप इस दुनिया से चला गया है, बस वह कहती थी कि वह हमें छोड़कर चला गया। मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। वे ज्यादा पैसे नहीं देते थे। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं, तो मैं घर पर ही थी और घर में कपड़े सीकर गर्मियों की छुट्टियों का जो मेरा नुकसान हो रहा था वह पूरा करने की कोशिश कर रही थी। मैं भी अपनी माँ की तरह बहुत ज्यादा हसीन नहीं थी। एक दिन मैं घर में अकेली थी। घर में कोई भी नहीं था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं अपने कमरे में बैठी थी। मेरी माँ मोहल्ले में किसी औरत के घर गई थी और मुझे बताकर गई थी। एक और अजीब बात यह थी कि उसने मोहल्ले की बहुत सी औरतों से दोस्ती कर रखी थी। कभी किसी के घर जाकर वक्त गुजार आती तो कभी किसी का घर। 2 लोग एक घर में रहते हों तो ज्यादा से ज्यादा आपस में कितनी बात कर लेंगे, इसलिए वह बाहर निकल जाती थी, लेकिन मुझे कहीं नहीं जाने देती थी। क्योंकि एक दिन मैं अपनी एक दोस्त के घर चली गई तो उसने अपने भाई के लिए मेरा रिश्ता मांग लिया था। उसी दिन के बाद से मेरी माँ मुझे कहीं जाने भी नहीं देती थी और अब मैं भी नहीं जाती थी, क्योंकि जैसे ही जाती लोग सबसे पहले मेरी शादी का सवाल करते। चूल्हे पर दूध रखा है, उसे देख लेना। लेकिन मैं भूल ही गई थी। मैंने देखा ही नहीं। जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो देखा कि दूध तो उबल रहा था। हमारे घर में गैस नहीं थी, हम गांव में रहते थे, लकड़ियां जलाया करते थे। जल्दी जल्दी दूध को उतारने गई कि मेरा हाथ जल गया और दूध मेरे पैर पर गिर गया। इतने में दस्तक हुई थी। जिसने दस्तक दी थी वह मेरी चीख सुनकर अंदर ही भाग आया। मैं बुरी तरह चिल्लाई थी। शायद उसने भी सोचा होगा कि कोई मुसीबत में है, इसलिए वह सीधा अंदर ही चला आया और मेरी मदद करने के लिए मेरी तरफ बढ़ा। मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। मुझे उस वक्त किसी न किसी की मदद की जरूरत तो थी। मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था। उसने मुझे उठाया और कमरे में लेकर आया। साथ ही मेरे पैर पर ठंडा पानी डाला, जिससे मुझे काफी सुकून मिला। लेकिन जब मैंने देखा तो मैं हैरान रह गई। वह कोई और नहीं बल्कि कोई भिखारी था। लेकिन उसे भिखारी कहना मुनासिब नहीं होगा। उसके नैन नक्श बहुत अच्छे थे। उसकी कद काठी भी बहुत ही अच्छी थी। बस थोड़ा काला और गंदा मैला लग रहा था और कोई मसला नहीं था। सारे गरीब लोग बदसूरत तो नहीं होते, जिस तरह सारे अमीर लोग खूबसूरत नहीं होते। कुछ ऐसे भी होते हैं
जो वैसे तो गरीब होते हैं, लेकिन इंसान उन्हें देखता है तो सोचता है कि अगर इनका मुंह हाथ धुलाया जाए, इन्हें अच्छे कपड़े पहनाए जाएं, तो ये किसी हीरो से कम नहीं लगेंगे। ये आदमी भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। उसने भी मदद की। मैंने उससे अचानक अपना हाथ पीछे कर लिया। मैंने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? तुमने मुझे हाथ कैसे लगाया? उस शख्स ने कहा कि मैं तो यहां पर भीख मांगने आया था। आपकी चीखने की आवाज सुनी तो मदद को चला आया। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। अगर आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दें। मैं शायद ज्यादा ही बोल गई थी, लेकिन उसने मेरी मदद की थी। अगर वह मुझे वक्त पर उठाने नहीं आता तो मैं वहीं पड़ी रह जाती, क्योंकि मेरे पैर जले थे और मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था। मैंने उससे कहा कि मुझे माफ कर दो, बस मैं गुस्से में थी। मैंने उससे पूछा, तुम भीख क्यों मांग रहे थे? क्या तुम्हें भूख लगी है? वह कहने लगा कि मुझे बहुत भूख लगी है, 2 दिन से खाना नहीं खाया। मैंने कहा, ठीक है, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए भी खाना लेकर आती हूं। मैंने शॉपर्स में 2 रोटियां और थोड़ा सब्जी डिब्बे में डालकर शॉपर्स में डाल दिया और उसे पकड़ा दिया। उसने मुझे बहुत दुआएं दी और कहा कि आज तक मुझसे इतनी नर्म से कोई भी पेश नहीं आया। जब से फकीर बना हूं, लोगों की ऐसी ऐसी बातें और हरकतें देखी हैं कि इंसानियत के ऊपर से विश्वास ही उठ गया है। उस वक्त मुझे समझ नहीं आई कि उसने यह क्यों कहा कि फकीर बना हूं। वह तो था ही भिखारी, किसी भिखारी की औलाद होगा, उसका बाप भी भिखारी होगा, तभी वह यही काम करता होगा। आपकी बहुत मेहरबानी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, तुमने भी तो मेरा इतना ख्याल किया है। वह कहने लगा, हाँ, आप जैसी खूबसूरत लड़की को देखकर मैं इसे मुसीबत में कैसे छोड़ सकता था। आप वाकई बहुत खूबसूरत हैं और सबसे ज्यादा आपके पैर खूबसूरत हैं, लेकिन अफसोस कि आपका पैर जल गया है। आज तक किसी ने कभी मेरी तारीफ नहीं की थी। जब मैं जवानी की दहलीज पर थी तो कुछ लोग मेरी तरफ भी देख लेते थे, लेकिन यूं कोई किसी के पैरों की तारीफ नहीं करता, क्योंकि पैर हमारे शरीर का ऐसा हिस्सा होता है जो सबके सुंदर नहीं होते। उसने बातों बातों में मेरी तारीफ कर दी। मुझे उसकी तारीफ बहुत अच्छी लगी। वह कहने लगा कि मेरे साथ एक बूढ़ा भिखारी भीख मांगता है, जो कभी कभी एक मरहम भी बेचता है। मैं आपके लिए लाऊंगा कि अगर इसे जले हुए जख्म पर लगाएं तो फौरन ठीक हो जाता है। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन कल तुम इसी वक्त आना, क्योंकि इस वक्त मेरी माँ घर पर नहीं होती है, और अगर उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो तुम्हें बुरा भला कहेंगी और मुझे भी डांट पड़ेगी। उसका कहना था कि मेरा नाम आनंद है। मैंने भी अपना नाम बताया। उसने कहा कि आप फिक्र न करें, मैं आपके लिए किसी भी मुसीबत का कारण नहीं बनूंगा। बातें करने से वह बिल्कुल भी भिखारी नहीं लगता था। कितने आराम से, नर्मता से और अच्छे तरीके से बात कर रहा था। इसके बोलने का अंदाज ऐसा था जैसे कोई खानदानी आदमी होता है। खानदानी नहीं तो कम से कम पढ़ा लिखा तो लग ही रहा था, लेकिन यह कहाँ से पढ़ा लिखा था? बस लगता है इसके बोलने का तरीका ही ऐसा था। अगले दिन वह इसी वक्त पर आया और मेरे लिए मरहम लेकर आया। उसने कहा कि मैं खुद आपके जख्मों पर मरहम लगा देता हूं। जाने क्यों मुझे उस शख्स से बहुत ही अपनापन महसूस हो रहा था। वह मेरा कितना ख्याल कर रहा था। वह एक भिखारी था, लोगों से पैसे मांगता था। कुछ लोग उसे पैसे न देते होंगे। भिखारियों का तो इंसानियत पर से एतबार उठ जाता है। उनको लोग कुत्तों की तरह इनकार करके चले जाते हैं, लेकिन यह शख्स मेरे लिए दोबारा आया और दवाई लेकर आया और अपने हाथों से मेरे कदमों पर यह दवाई लगा रहा था। शायद पहली बार किसी ने मेरा इस तरह से ख्याल रखा था। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि मेरी तरफ अगर कोई शख्स इंसानियत दिखा रहा है या मेरा ख्याल कर रहा है। वह कौन है? अगर मेरी किसी दोस्त को यह बात पता चल जाती और मैं उसे बताती तो कहती कि हाँ, और इस उम्र में तुम्हें बहका नहीं रही हूं, 28 साल की होने वाली है। तो लेकिन मेरे दिमाग में यह बात नहीं आ रही थी। थोड़ी बहुत बातचीत भी हो गई। मैंने आज भी उसे खाना खिलाया था, बल्कि मैंने उसे अपने हिस्से का खाना दे दिया था, लेकिन उसे यह बात नहीं बताई थी। अब वह रोज ही मेरे पास आने लगा। हम लोगों की दोस्ती हो गई और हमने उसे दोस्ती करने दी थी। क्या लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते? मुझे नहीं लगता। तो उसके दिल में ऐसी कोई बात थी और न ही मेरे दिल में। उसने मेरी मदद की थी। इसी तरह हम रोज मिलने लगे। वह आ जाता, मैं उसके लिए पहले से ही खाना निकाल कर रख देती थी और उसे खाना खिलाती थी। अगर कभी अपने लिए कुछ अच्छा बनाती तो भी उसे दे देती। लेकिन अगर मेरी माँ घर पर नहीं होती,
किसी के घर गई होती तो मैं उसे घर में ही बुला लेती और हम खूब सारी बातें करते और खाना भी एक साथ खाते। मैंने उसे अपने पिता के कुछ पुराने कपड़े भी दिए। मैंने कहा कि नए कपड़े पहनकर और साफ सुथरे रहो। उसने कहा कि अगर मैं साफ सुथरा रहूंगा तो मुझे भीख कौन देगा। मैंने कहा कि यह क्या बात है, तुम्हें क्या लगता है लोग तुम्हें गंदा रखने के पैसे देते हैं। इस बात पर हम दोनों हंसने लगे। कभी कभी बातें करते हुए उसकी जुबान से ऐसी चीजों का जिक्र निकल जाता जिससे मैं हैरान रह जाती। मैंने कहा, तुम्हें उन चीजों के बारे में कैसे पता है? तो उसने कहा कि मैं बहुत जगह घूमता रहता हूं, कहीं कोई बैठा हो तो पीछे से जाकर बैठ जाता हूं और उनकी बातें सुनता रहता हूं, इसीलिए मेरी जानकारी बहुत ज्यादा है। यानी उसके पास बहुत ज्यादा ज्ञान था और उसे बहुत सारी जानकारी थी। हमारी दोस्ती गहरी हो गई और यह दोस्ती एक दिन मोहब्बत में बदल गई। उसने कहा कि तुम्हारी अब तक शादी क्यों नहीं हुई? तुम तो अच्छी खासी समझदार लगती हो। मैंने कहा कि मैं अगले साल 28 साल की हो जाऊंगी, लेकिन जाने क्यों मेरी माँ मेरी शादी नहीं करती। वह कहती है कि पुरुष बेवफा होते हैं, छोड़कर चले जाते हैं, इसीलिए वह मेरी शादी नहीं कराना चाहती। क्योंकि माँ ने कह दिया कि तू शादी का ख्याल ही अपने दिल से निकाल दे और यह ना समझ कि आज नहीं तो कल तेरी माँ शादी करवा देगी। मुझे तेरी शादी करवानी ही नहीं है और मेरी माँ के पास शादी के लिए पैसे भी नहीं हैं। दहेज का एक तिनका भी अभी तक नहीं बना है, तो बिना दहेज के शादी कैसे होगी? तुम ही सोचो, आजकल लोग इतने बुरे हैं कि बिना दहेज के लड़की नहीं लेते। तो उसने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दहेज से मतलब नहीं होता है। मैंने कहा कि ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं भला? कहने लगा कि एक ऐसा शख्स तुम्हारे सामने बैठा है। मैंने कहा, लेकिन तुम तो भिखारी हो, तुमसे शादी करने को मेरी माँ कभी नहीं मानेगी। उसका कहना था कि अगर मोहब्बत करती हो तो मुझसे शादी कर लो। मोहब्बत का इजहार तो हम लोग कर रहे थे, लेकिन इस तरह से नहीं कि जैसे यह कहा हो कि एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। बस उसने कहा था कि अच्छी लगती हो। मैंने कहा कि तुम भी अच्छे हो, लेकिन मैं भिखारी से शादी कैसे कर सकती थी? अगर मेरी माँ मान जाती, क्या तब भी यह कोई अच्छा फैसला होता? ऐसा कौन करता है भला? उसने कहा कि क्या सोचने लगी हो? मेरी बात मानो, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा। मुझ पर भरोसा करो। ये कैसे कह सकता था कि तुम पछताओगी नहीं? जाहिर है मुझे पछताना ही पड़ता। वह भिखारी था, सारा जीवन मांगता रहा, वह अपना घर नहीं चला सकता था। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वह भी वहां से चला गया। कहने लगा कि तुम्हारी खामोशी को इनकार समझकर यहां से जा रहा हूं, दोबारा कभी नहीं आऊंगा। लेकिन रात को उसके बारे में सोचती रही, उसे याद करती रही। अपनी माँ से पूछा कि तुम मेरी शादी क्यों नहीं करती? तो कहने लगी कि मैंने तेरी शादी नहीं करनी, तू आराम से घर में ही बैठ, अपनी नौकरी पर ध्यान दे। इतनी मेहनत करके खुद को जलील करके तुझे पढ़ाया लिखाया, इसलिए नहीं कि कोई और ले जाए। और वैसे भी मर्दों का क्या भरोसा है, ये किसी पर भी मेहरबान नहीं होते। मैंने अपनी माँ से कहा कि क्या दुनिया के सारे मर्द एक जैसे होते हैं? क्या तुम्हारा पिता भी ऐसा ही था? क्या तुम अपने पिता और भाई को भी ऐसा ही कहती हो कि वे बेवफा हैं और बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं? तो वह कहने लगी कि हाँ, सारे मर्द एक जैसे नहीं होते, लेकिन सबकी किस्मत अच्छी नहीं होती। और कहते हैं कि बेटियों की किस्मत उनकी माँ पर ही निर्भर होती है। तुम्हारी माँ भी तो बदकिस्मत थी ना, तुम भी ऐसी ही हो। इसीलिए तुम इस मामले में सोचना बंद कर दो और अपना मुंह बंद कर दो। तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी। मैंने अपनी जिंदगी में तुम्हारी शादी नहीं करानी। अगर तुम्हें शादी करने का इतना ही शौक है तो दुआ करो माँ मर जाए। मैंने माँ से कहा कि कैसी बात करती हो, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? जब भी मैं अपनी माँ से इस तरह की बात करती तो वह मुझे ऐसे ही जवाब देती। मैं सोच रही थी कि मेरी माँ तो मेरी शादी नहीं कराएगी, मगर मैं यह भी नहीं चाहती थी कि मेरी माँ को कुछ हो जाए। तो फिर मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपनी माँ के मरने के बाद शादी कर लूं। 2 दिन तक आनंद नहीं आया तो मैं बहुत परेशान रही। जाने क्यों मुझे उसकी सारी बातें याद आ रही थीं। वह जैसा भी था, कम से कम अपनी बात का पक्का तो था, मुझसे मोहब्बत करता था। सोचने लगी कि क्या कभी कोई मुझसे मोहब्बत करेगा? क्या कभी कोई अमीर इंसान जो अच्छी नौकरी करता हो और उसका बड़ा घर हो, क्या वह मुझसे मोहब्बत करेगा? भला इसी भिखारी के जरिए ही मुझे मोहब्बत मिलनी हो। मुझे तो मोहब्बत ही चाहिए थी ना। बहुत खुशकिस्मत होते हैं वे लोग जिन्हें मोहब्बत मिलती है, और जब मोहब्बत मिल जाती है तो फिर सब कुछ ठीक हो जाता है।
मेरी जितनी भी सहेलियों की शादी हुई थी उन्होंने भी सिर्फ दौलत ही देखी थी, लेकिन उनमें से कोई भी बहुत ज्यादा खुश नहीं थी। कोई कहती थी कि मुझे वक्त नहीं देता, कोई कहती थी कि मेरा एहसास नहीं करता, तो कोई कहती थी कि उसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। क्या मुझे आनंद जैसी मोहब्बत करने वाला इंसान दोबारा मिल सकता था? यहां पर कोई ओनपशन तो नहीं लग रहे थे। 2 दिन बाद मुझे आनंद दूर से नजर आया। वह मेरे घर नहीं आ रहा था, बल्कि सड़क पर कहीं अपने काम में व्यस्त था। मैं अपने घर से बाहर भागी और जाकर उसे रोका। वह मुझसे ऐसे पेश आया जैसे मुझे जानता ही न हो। ऐसा लग रहा था कि वह नहीं, मैं भिखारी हूं और मोहब्बत की भीख मांगने के लिए खड़ी हूं, और वह मुझे कह रहा है कि चलो चलो, निकलो यहां से, माफ करो, मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने उससे कहा कि इस तरह क्यों कर रहे हो? तो कहने लगा कि आपको मुझसे दूर रहना चाहिए और आप एक पढ़ी लिखी लड़की हैं। आपका मुझसे वैसे भी कोई रिश्ता और मतलब नहीं हो सकता। मैंने कहा कि तुम तो गुस्सा ही हो गए हो, क्या तुम मुझे सोचने की मोहलत भी नहीं दे सकते थे? उसने मुझे हैरान होकर देखा। मैंने कहा कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं, मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी, पर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम हमेशा मेरी मदद करोगे, मुझे बहुत खुश रखोगे, हमेशा मुझसे ही मोहब्बत करोगे, कभी बदलोगे नहीं। उसने कहा कि मैं कभी नहीं बदलूंगा, मैं आपसे वैसे ही मोहब्बत करूंगा, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और मैंने अपनी मां से छुपकर इस भिखारी के साथ शादी कर ली। अब वह भिखारी मेरा पति था। वह रोज हमारे घर मांगने के लिए आता। मैं चुपके चुपके से खाना और जो भी चीज खुद के लिए रखी थी उसे दे देती। कभी उसे कपड़े देती, कभी कोई और चीज। मैं उसे थोड़े बहुत पैसे भी दे देती थी। मैंने कहा था कि मैं पैसे कमाऊंगी, तुम पैसे मुझसे ले जाया करो और कोई कारोबार शुरू करेंगे, अपना घर बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन एक दूसरे के लिए तरसते भी रहते थे, क्योंकि हम एक दूसरे के पास बैठकर बातें नहीं कर सकते थे, एक घर में नहीं रह सकते थे। आखिरकार वह मेरा पति था। यूं एक दूसरे को दूर दूर से देखना और एक दूसरे के साथ रहना अजीब लगता है, वह भी तब जब शादी हो चुकी है। जब शादी हो जाती है तो फिर दिल में जज्बात बदल जाते हैं। मेरे साथ भी यही हो रहा था और उसके साथ भी हो रहा था। और एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान परेशान रह गई। एक दिन आनंद घर आया और उसने अपने थैले में से मुझे कुछ निकाल कर दिया, जिसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह 1000 रुपए थे। मैंने उससे कहा कि यह पैसे तुम कहाँ से लाए? और वह कहने लगा कि आपको मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें पैसे दिया करूंगा। अभी मुझसे मत पूछो कहाँ से लाए हैं, लेकिन मैं रोज इसी तरह पैसे लाया करूंगा। तुम इन पैसों को संभाल कर रखना और अपना दहेज बनाना, क्योंकि वह दहेज कल को हमारे ही काम आएगा। जो भी चीज तुमने बनानी हो तुम बनाओ, फ्रिज, टीवी, बेड, फर्नीचर का सामान, सब कुछ बनाकर पहले से ही रखो, और अगर पैसे बच जाएं तो उन्हें अपने पास सुरक्षित रखना। मैंने उसे कहा कि तुम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे? तो कहने लगा कि मैं भिखारी हूं, इससे बुरा और क्या काम होगा? चिंता मत करो, कोई गलत काम नहीं कर रहा। वह मेरे लिए रोज ढेर सारे पैसे लाया करता था और मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। एक दिन माँ ने उसे देख लिया और कहा कि तुम्हें और कोई काम नहीं है, रोज इसी घर में भीख मांगने आ जाते हो। तुम्हें क्या किसी ने यह कहा है कि हम बहुत अमीर हैं? हमारे पास खुद कुछ नहीं है, जाओ, माफ करो। उन दिनों मेरी मौसी भी हमारे घर रह रही थी और मैं उन लोगों के सामने कुछ नहीं बोल सकती थी। आनंद भी वहां से चुपचाप चला गया, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा। मैं उन लोगों को कैसे बताती कि जिसे वे फकीर समझ रहे हैं वह मेरा पति है, इस घर का जमाई है। मेरा पति वहां से गया था कि मेरी मौसी ने एक ऐसी बात कर दी जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरी मौसी ने कहा कि तुम्हारी बेटी बड़ी हो रही है और इसकी इतनी उम्र हो गई है, अब तक इसके लिए कोई रिश्ता नहीं आया है, लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। माँ ने कहा कि तुम क्या करोगी, जरा बताओ तो, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? दोनों बहनें हंसी मजाक में बातें कर रही थीं जब मेरी मौसी ने कह दिया, इसकी शादी मेरे बड़े देवर से करवा दो। मेरी माँ के हाथ से सब्जी वाली टोकरी गिर गई। माँ ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती, जवान भांजी के लिए अपने बेटे का रिश्ता भेजते हुए? वह बेटा जिसने खुद अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया है और अब तक उसके बच्चों का खर्च दे रहा है। तो कहने लगी, क्या हो गया है, तुम्हारी बेटी में क्या खास है? शक्ल सूरत तो कोई अच्छी है नहीं, खाली बीए की डिग्री है, तो उससे क्या हो जाएगा? कितना कमाती है? महीने का 10 से 15 हजार, इतना अच्छा रिश्ता बता रही हूं तुम्हें। और पहली तो उसकी पत्नी बदतमीज थी,
इस कदर की तमीज़ के उसने तलाक ना दिया तो और क्या करता। लेकिन यह तो मेरे घर की बच्ची है, समझ लो कि एक घर से निकलेगी दूसरे घर में चली जाएगी। ससुराल वाला तो कोई मसला ही नहीं है, वह भी तो उसका अपना घर है। मेरे पैर पहले से ही इस घर में जमे हुए हैं, या मेरी देवरानी बनेगी तो मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी। मेरी माँ वैसे तो अचानक से बहुत हैरान हो गई थी और बहुत गुस्से में भी आ गई थी, लेकिन फिर मेरी मौसी ने ऐसी बात कर दी कि मेरी माँ भी सोच में पड़ गई। मेरी मौसी ने कहा, छोड़ इस घर को, तुम किराए के घर में हो, 2 लोगों के लिए तुम किराया देती हो, तुम भी मेरे साथ चलो, मेरा भी तो पति इस दुनिया में नहीं है, दोनों मिलकर बैठेंगे, बहनें बातें करेंगी, क्या मसला है इसमें। अपनी बेटी से दूर भी नहीं रहना पड़ेगा, तुम्हारी आंखों के सामने ही रहेगी। मेरे घर में छत पर एक कमरा खाली है, तुम्हारे रहने का इंतजाम कर दूंगी। और दहेज की क्या जरूरत है, इस घर में जो भी सामान है वह सारा सामान उठाकर इधर आ जाओ। मेरी मौसी तो जैसे कोई जादूगरनी थी, उसने मेरी माँ की दुखती रग पर हाथ रख दिया कि मेरी माँ को भी अकेला नहीं रहना पड़े और उन्हें दहेज भी नहीं बनाना पड़े और शादी भी आराम से हो जाएगी। मेरी माँ सोच में पड़ गई थी और मुस्कुराई भी थी। मौसी समझ गई थी कि तीर निशाने पर लगा है और अब उनका निशाना कभी चूकता नहीं है। वह अपने नाकारा और बददिमाग देवर के लिए मेरा रिश्ता लेना चाहती थी और यह होने वाला था। लेकिन मैं लोगों को क्या बताती कि मैं तो पहले ही शादी कर चुकी थी और शादी पर शादी नहीं हो सकती है। मेरी मौसी घर से चली गई तो मैंने अपनी माँ से कहा कि मुझे शादी नहीं करनी। अच्छा, पहले पहले तो शादी के लिए शोर डालकर बैठी थी, मेरी शादी करवा दो। अब जब इतना अच्छा रिश्ता मिल गया है जिसमें सब कुछ हमारी पसंद से है, दहेज भी नहीं देना पड़ेगा, तो फिर तुम कह रही हो कि मैं शादी नहीं करनी। मैं कहती हूं कि मैंने बिल्कुल शादी नहीं करनी, मैं नहीं करूंगी शादी। आप मुझे जान से मार दें लेकिन मैं शादी नहीं कर सकती। माँ ने मुझे हैरान होकर देखा और मेरे अल्फाज पर गौर करने लगी। कहने लगी कि तुमने यह क्यों कहा कि मैं शादी नहीं कर सकती? नहीं कर सकती से तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने कहा कि मैंने कुछ भी बोल दिया होगा, बस मुझे शादी नहीं करनी। मैं आनंद को यह बात बताना चाहती थी, यह बताना चाहती थी कि जो भी करना है जल्दी करो, किसी दिन साफ सुथरा होकर हमारे घर आओ और मैं अपनी माँ से झूठ बोल दूंगी कि वह हकीकत में फकीर नहीं है, कुछ भी कर लूंगी, लेकिन वह मेरे घर आए और आकर मेरा रिश्ता मांगे। लेकिन आनंद को आज 7वां दिन था कि वह मेरे घर आया ही नहीं। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। क्या मुझे धोखा देकर चला तो नहीं गया था? लेकिन यह कैसा धोखा था कि उसने अपने पैसे मेरे हवाले कर दिए थे? नहीं, उसने मुझे धोखा नहीं दिया था। वह मुझे धोखा नहीं दे सकता था। जरूर उसके साथ कुछ हो गया था या वह फंस गया था। मेरा दिल में बुरे ख्यालात आ रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। एक दिन मैं घर में अकेली थी। मेरी माँ भी घर नहीं थी कि आनंद आ गया। मैंने उसे देखते ही फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि 7 दिन से मेरी जान निकल गई थी, तुम पता नहीं कहाँ रह गए थे, क्या हो गया तुम्हें? वह कहने लगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, बस एक मुसीबत में फंस गया था, तुम्हें बाद में आराम से बताऊंगा। आनंद को देखते ही मैंने उसका हाथ पकड़कर घर के अंदर खींच लिया, क्योंकि मेरी माँ घर पर नहीं थी। मैंने कहा कि मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, लेकिन वह मेरी जरूरी बात को बिल्कुल भी नहीं समझ रहा था और कहने लगा कि हाँ, मुझे भी तुम्हें कुछ दिखाना है। उसने थैले में हाथ डाला। वह जरूर वहां से पैसे निकालने लगा था, लेकिन मुझे आज पैसों से ज्यादा जरूरी बात करनी थी। मैंने कहा कि पहले मेरी बात सुनो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ये पैसे तो अपने पास ही रखो, लेकिन कुछ बहुत बुरा हो गया है और अब हमें ये सब बाकी सबको बताना होगा। लेकिन वह मेरी बात नहीं सुनता था। फिर उसने एक ऐसी चीज निकाली जिसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई और मैंने उससे एक ही लफ्ज कहा कि तुम मुझे तलाक दे दो। उसने थैले में से एक तस्वीर निकाली थी और कहा था कि यह मेरे पिता की है, क्योंकि वह तस्वीर और किसी की नहीं बल्कि मेरे अपने ही पिता की थी। इसका मतलब था कि वह मेरा भाई था और मैं उससे शादी कर बैठी थी। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया था और इसका एक ही हल था कि मुझे तलाक दे दिया जाए। जब मैंने तलाक की बात की तो वह हैरान और परेशान रह गया और कहने लगा कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो? फिर मैंने चिल्लाकर कहा कि यह मेरा पिता है, मैं उसकी बेटी हूं। आनंद ने यह तक कह दिया कि नहीं, यह मेरा पिता है। मैंने कहा कि यह मेरे पिता हैं और मैं उसी की संतान हूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मेरे कानों से धुआं निकल रहा था।
दिल की धड़कन कानों में सुनाई दे रही थी। शरीर कांप रहा था। आनंद की हालत भी ऐसी हो गई थी कि हम एक दूसरे के भाई बहन थे। मैं बुरी तरह रो रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आनंद ने कहा कि मेरे साथ चलो। मुझे मेरे पिता के पास ले गया। जब मैंने अपने पिता को देखा तो फिर फूट फूट कर रोने लगी और उनसे गले लगने चाहा, लेकिन मेरे पिता ने मुझे हाथ के इशारे से रोक दिया और कहा कि इस लड़की को यहां से तुरंत ले जाओ। आनंद फकीर नहीं था, बल्कि वह फकीर बनने का नाटक कर रहा था। वह एक प्राइवेट जासूस था और एक बहुत अच्छे घर में रहता था। जब आपको देखकर मैं भावुक हुई, मैंने कहा कि मैं आपकी बेटी हूं। तुम और मेरी बेटी, ये तुम्हें किसने कहा? ये मेरी बेटी बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कहा कि मैं आपकी बेटी हूं। आपने मुझे और अपनी पत्नी को छोड़ दिया था और यहां बड़े घर में रहते हैं और हम एक गंदे से घर में मुश्किल से अपनी 2 वक्त की रोटी पूरी कर रहे हैं। आपको हमारा कोई एहसास नहीं है। फिर मेरे पिता ने मुझे एक ऐसी बात बताई कि मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई और मेरे सिर से आसमान भी उड़ गया। मेरे पिता ने कहा कि तुम्हारी माँ मेरी मंगेतर थी। हम लोग एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन शादी से पहले ही मुझे यह पता चला कि वह गर्भवती है और उसकी गोद में किसी और का बच्चा है। उसने किसी और से चक्कर चला रखा था और मुझे धोखा दिया था। इसलिए मैंने कभी भी उससे शादी नहीं की थी, बल्कि उसे कह दिया था कि वह अपने रास्ते चली जाए और मैं अपने रास्ते चला गया। मैंने उसकी तरफ कभी भी नहीं देखा। तुम उसकी बेटी जरूर हो, लेकिन मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं। मैं इस गांव को छोड़कर शहर में आ गया और यहां शादी कर ली। यह मेरा बेटा है, इसका नाम आनंद है। ये एक जासूस है, इसलिए यहां फकीर बनकर अपना काम अंजाम दे रहा था। उसने मुझे कहा कि उसे किसी लड़की से मोहब्बत हो गई है और उसने उससे शादी कर ली है। अगर वह लड़की तुम हो तो मैं कभी भी तुम्हें बहू स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि जैसी माँ वैसी बेटी तुम भी वैसा ही करोगी। मैं तो अब भी सदमे से गुजर रही थी कि मेरा पति बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं इस लड़की से मोहब्बत करता हूं। मेरे पिता ने कहा कि जो लड़की एक फकीर से शादी कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। घर आए फकीर से उसने शादी कर ली तो कल को क्या करेगी। मेरे पति ने कहा कि आप इस मामले को दूसरी तरफ से देख रहे हैं। मैं दूसरी तरफ से कह रहा हूं कि इस लड़की ने एक फकीर से शादी की है। इसका मतलब है कि उसे दौलत और शोहरत से कोई मसला नहीं है। उसे मोहब्बत थी मुझसे। अगर आप इसे बहू स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। बाप बेटे में लड़ाई शुरू हो गई, जबकि मैं अपने ही दुख में बैठी थी। वापस घर आई। मुझे आनंद ने कहा था कि मैं रिश्ता लेकर आऊंगा और हम तुम्हें तरीके से विदा करके ले जाएंगे। मैंने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया तो मेरी माँ ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और कहा कि तुझे शर्म नहीं आती? तूने मेरी पीठ के पीछे यह सब किया था। मैंने अपनी माँ को हकीकत बताई कि आपने भी तो यही वजह की थी। मेरी माँ ने सिर झुका लिया। तू सारी जिंदगी मुझसे झूठ बोलती रही कि तेरा बाप हमें छोड़कर चला गया। अब तू मुझे यह बता दे कि मेरा असली बाप कौन है। मेरी माँ ने कहा कि वह इस दुनिया में नहीं है। मैंने कहा कि मैंने तेरी तरह कोई गलत काम नहीं किया। शादी की है और वो भी उस शख्स से जिसे मोहब्बत करती हूं। अब तुझे मुझे विदा करना ही होगा। मेरी माँ चुप हो गई। वह कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन मैं अपनी माँ को छोड़कर भी नहीं जा सकती थी और इस घर में भी नहीं रख सकती जहां उनका पूर्व आशिक रहता है। समझ नहीं आता कि क्या करूं। यहां पर आनंद ने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल दूर कर दी। उसने कहा कि हम अलग रहेंगे क्योंकि मेरे 2 भाई और भी हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जिंदगी ताने सुनते गुजरे। तुम्हारी माँ हमारे साथ रह सकती है। आनंद ने मुझे और मेरी माँ को एक अलग घर में रखा और हम लोग यहाँ खुशी खुशी रहते हैं। दुनिया की हर सुविधा हमारे पास है, लेकिन आनंद आज भी मुझ पर इस बात के लिए रश्क करता है कि तुमने बिना कुछ देखे मुझसे शादी कर ली। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और यही मेरा गर्व है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं।